कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। परीक्षा आ गई है, अगर आपका टारगेट पूरा 100 में से 100 है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेहनत करो, दम लगाकर, जो होगा वो देखा जाएगा। मेहनत में कोई कमी मत रखो। आपका अगर टारगेट है, लक्ष्य है कि 100 में से 100 लाना है, तो आप ला सकते हो, हर हालत में ला सकते हो। ध्यान रखना। अब इस नए पहल के साथ, इस मोटिवेशन के साथ हम कर रहे हैं आपकी अगली प्रश्नावली 7वीं जो है निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान रखना, निर्देशांक ज्यामिति ये आपके कम से कम ये है 6 अंक की। 1 नंबर का प्रश्न का सवाल आएगा, 1 नंबर का एक सवाल आएगा, सॉरी 1 2 नंबर का सवाल आएगा और एक 3 नंबर का सवाल आएगा। यानी कुल 6 अंक की प्रश्नावली है। कितने अंक की प्रश्नावली है? 6 अंक की प्रश्नावली है। निर्देशांक ज्यामिति, देखो इसके बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है चर्चा करते हैं। सवाल कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले की, बेसिक सवालों की, कहां से सवाल उठ सकते हैं। उसके बाद हम मोस्ट क्वेश्चन ले लेंगे फॉर्मूलों के बेस, जो परीक्षा में आ सकते हैं, और आपको वो सब पढ़ के जाना है। देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांकों को अंकित करने के लिए अक्ष पर रखा जाता है। ये जो रेखा होती है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो रेखा होती है उसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, एक्स अक्ष को कौन सी रेखा कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और वाई अक्ष को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष को कहा जाता है, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर कहा जाता है वाई अक्ष को। ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। कई बार परीक्षा में सवाल आता है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब देखो ये मूल बिंदु है, इस तरफ जाओगे तो x अक्ष की धनात्मक दिशा आएगी, इस तरफ आओगे तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा आएगी। 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। ऊपर की तरफ जाओगे तो धनात्मक और नीचे की तरफ आओगे तो ऋणात्मक। इस तरह से इसको इस काटती तल को दर्शाया जाता है। काटती तल को x अक्ष और y अक्ष से दर्शाया जाता है, जिसमें ये प्रत्येक हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ध्यान रखना, जो निर्देशांक होंगे उनको हमेशा हम x और y के रूप में दर्शाएंगे। जो भी निर्देशांक होंगे उसको हम x और y के रूप में दर्शाएंगे। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। प्रश्न इसी प्रकार का आ सकता है, जैसे पूछ लिया 2,3 में भुज क्या है तो भुज 2 है, कोटि पूछा तो कोटि क्या है 3 है। इसमें पूछा x अक्ष के निर्देशांक क्या है तो x अक्ष के 2 है, y अक्ष के क्या है तो 3 है। तो ध्यान रखो, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कोई भी चतुर्थांश लिखोगे आप, कोई भी निर्देशांक लिखोगे, पहले x आएगा फिर क्या आएगा y। इसी तरह यहाँ x पहले आएगा तो x अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है। तो पहले चतुर्थांश के निर्देशांक हो गए प्लस कॉमा प्लस। इसी तरह दूसरे में पहले x आएगा फिर y आएगा, x में माइनस है y में प्लस है, तो दूसरे चतुर्थांश के निर्देशांक हुए माइनस कॉमा प्लस। तीसरे में x पर माइनस है, चौथे में भी माइनस है, तो ये y पर भी माइनस है, तो तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांक हुए माइनस कॉमा माइनस। चौथे चतुर्थांश की बात करें तो x पहले आएगा तो x के प्लस है और y के माइनस है, तो चौथे चतुर्थांश के निर्देशांक हो गए प्लस कॉमा माइनस। इस प्रकार परीक्षा में सवाल आता है, जैसे पूछा 2,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट में होंगे। और परीक्षा में पूछ लिया -2,3 तो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस में तो दूसरे चतुर्थांश में होंगे। अगर आपको दोनों माइनस के दे दिए तो तीसरे चतुर्थांश में होंगे, और आगे वाला प्लस का और पीछे वाला माइनस का दे दिया जो चौथे चतुर्थांश में होंगे। इस प्रकार को चतुर्थांश का सवाल आए तो आप कर सकते हो। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे 0,0, x और y का मान देकर भुज कोटि पूछे तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं, आपके कोई भी 2 बिंदु दे दिए, जैसे ये बिंदु दे दिया, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। आपको पूछेगा
कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। जैसे ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये वाली दूरी ज्ञात करनी है मुझे। ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी। ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0 और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,3। ध्यान रखना, अगर दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र है आपके पास। दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र है वर्गमूल x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, ध्यान रखना। काफी हर बार एक सवाल तो इसके ऊपर आता ही आता है, हर हाल में आता है। x2 x1 या x1 x2 भी कर सकते हो आप, प्लस y2 y1 या y1 y2 भी कर सकते हो। यानी भुजाओं का अंतर का वर्ग और कोटियों के अंतर का वर्गमूल जो होगा वो दूरी को दर्शाएगा। अगर दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच दूरी ज्ञात करनी है। जैसे ये मान लो इस बिंदु और इस बिंदु, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A के निर्देशांक ये 0,3 है, B के निर्देशांक है आपके पास 4,0। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ मान रखोगे तो x2 का मान है 4 और x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 और y1 का मान है 3। आगे सरल करोगे तो 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 0 में से 3 गए -3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। ये माइनस होगा तो जोड़ेंगे तो 25 आएगा और बीच की दूरी निकल के आएगी 5 मात्रक, या आप मात्रक नहीं लिखो तो इकाई लिख देना। इन दोनों में से एक को आपको लिखना ही है दूरी। तो ये हो गई दूरी सूत्र की बात। दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का आगे है तो इस प्रकार से होती है दूरी ज्ञात। यदि प्रश्न आपको कहे कि मूल बिंदु से, अगर प्रश्न ने कहा है मूल बिंदु से, ये दे दिया बिंदु आपको, ये बिंदु वैसे कौन सा है, ये बिंदु है -3,4। आपको कहा मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखो, जब भी मूल बिंदु से आपको दूरी सूत्र ज्ञात करने का कहे तो फॉर्मूला आप ये तो लगा सकते हो, इसके साथ ही आप लगा सकते हो √x² + y²। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक बिंदु जो है, इसमें इसके निर्देशांक तो 0,0 हो गए और इसके ये दे रखे हैं, यानी ये मान लो 0,0 हो गए a के और b के दे रखे हैं -3,4। तो इस स्थिति में x2 में से x जाएगा, -3 में से 0 जाएगा तो -3 ही रहेगा, यानी x रहेगा, और 4 में से 0 गया तो पीछे 4 ही रहेगा। यानी मूल बिंदु से जब भी दूरी ज्ञात करने का कहे आपको तो फॉर्मूला लगाना है √x² + y²। चलो ये हो गई दूरी सूत्र की बात। अब बात करते हैं आगे आने वाले फॉर्मूले, वो आपका विभाजक सूत्र है, वो आपका विभाजक है सूत्र है। ध्यान रखना विभाजक सूत्र क्या है, x बराबर है, यानी एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड को कोई भी एक बिंदु है वो 2:4 किसी अनुपात में विभाजित करता है, किसी अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना विभाजक बिंदु कहलाते हैं, और उस विभाजक बिंदु के निर्देशांक है x बराबर m1x2 + m2x1 बट्टा m1 + m2, और ये कहिए y का फॉर्मूला है m1y2 + m2y1 बट्टा m1 + m2। तो ये विभाजक सूत्र के फॉर्मूले हैं जो हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे सवाल ज्ञात करने में। अब देखो, इसी प्रकार कोई एक रेखाखंड दे रखा है, उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला है x बराबर x1 + x2 बटा 2 या फिर x2 + x1 बटा 2, यानी आपको भुजाओं का योग बटा 2 करना है और y ज्ञात करना है तो कोटियों का योग बटा 2 करना है। y2 + y1 भी कर सकते हो, y1 + y कर सकते हो। तो ये मध्य निर्देशांक हो गए, परीक्षा में बिंदु निर्देशांक आपके, तो ये फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला आपके दूरी सूत्र है, जब दो बिंदु दे रखे हो और मूल बिंदु के साथ कभी दूरी पूछे तो फॉर्मूला लगाते हो आप ये वाला, और विभाजक सूत्र पूछे तो विभाजक सूत्र ये है, ये, और मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला ये। अब पीछे बचा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज के फॉर्मूला का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, या आपको देते कि तीन त्रिभुज के तीन बिंदु सरेख होने की स्थिति में k का मान ज्ञात करना पड़े।
तो उस स्थिति में आपके पास त्रिभुज का फॉर्मूला है 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक 1। ये आपके त्रिभुज का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। जब त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हो, आपको पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ध्यान रखो, इस प्रश्नावली में दूरी सूत्र है, विभाजक सूत्र है, मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र है और दूरी सूत्र है। अब इनके बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, आपने ये पेपर देख लिया है, अगर यहाँ से तो आपको किताब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, और अगर ये पढ़ने के बाद किताब पढ़ते हो तो आपको और सरल लगेगी, और जितना ज्यादा सवाल मिलाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना एक्यूरेसी अच्छी बनेगी और उतना एग्जाम में जल्दी सवाल हो पाएंगे। तो अच्छी तरह से मिलाना है आपको, अच्छी तरह से काम करना है। शुरुआत करते हैं 1 नंबर के सवालों के साथ, उसके बाद लेंगे 2 नंबर के सवाल, उसके बाद 3 नंबर के सवालों के साथ, और ये हम आपके कर देंगे कंप्लीट। तो ध्यान रखना, बेसिक सारा हो गया है, फॉर्मूले बता दिए, अब लेंगे सीधे सवाल। सवालों को अच्छे से समझना है। शुरुआत करते हैं आपकी ये बसर के साथ। एक बार इसको समझ लें अच्छे से, उसके बाद शुरुआत करते हैं। बिंदु 3, -4 की x अक्ष से दूरी होगी। देखो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, या तो x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी पूछती है। तो x अक्ष से दूरी पूछा है तो x के ऊपर हाथ रखो, पीछे क्या बचे -4। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी, इसीलिए -4 नहीं होकर आंसर आपका होगा 4। अगर ये प्रश्न पूछता y अक्ष से दूरी तो y के ऊपर हाथ रखते और जो x वाला होता है वो उत्तर होगा। लेकिन ध्यान रखना, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, और ऑप्शन में धनात्मक नहीं है तो आप ऋणात्मक कर सकते हो। अगर ऑप्शन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं तो धनात्मक वाला जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। चलो बात करें बिंदु 2, -3 कौन से चतुर्थांश में होगा। अभी हमने चर्चा की है, यहाँ होते हैं प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है माइनस माइनस, और यहाँ होता है प्लस माइनस। तो यहाँ क्या है, प्लस माइनस है तो 1 2 3 4 चौथा चतुर्थांश, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु की 5, 12 से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला मैंने बताया है x² + y²। तो x का मान है 5 का स्क्वायर, और y का मान है 12 का करना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जोड़ोगे तो 169 आएगा, जो 13 का मान होता है। तो 13 जहां पर भी दिखे वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला अपने पास है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो मान रखते हैं ये x2 और ये -x1 है। x2 आपका 0 है, माइनस x1 आपके -8 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8, और y2 आपका है -6 है, माइनस का y आपका 0 होल स्क्वायर का लगा दो होल स्क्वायर, और 0 + 8 हुए, 8 का स्क्वायर होता है 64, और -6 0 -6 होंगे, और -6 का स्क्वायर होगा 36। दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 100, और 100 वर्गमूल होता है 10 का। तो 10 जहां दिखे वो आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, बिंदु -3, 5 की कोटि होगी। x को भुज कहते हो, y को कोटि कहते हैं, तो 5 5 ये रहा आंसर आपका डी हो जाएगा। a b c द लिख दिया है यहाँ, तो डी कर देते हैं। वैसे आप हिंदी मीडियम के हो तो सारे हिंदी में लिखे आएंगे। अगला सवाल है, धाकड़ सवाल है, ध्यान रखना, मजेदार सवाल है। मूल बिंदु की साइन कॉमा माइनस कोस से दूरी ज्ञात करनी है। साइन कॉमा माइनस कोस से दूरी ज्ञात करनी है, तो ये रहा मूल बिंदु का फॉर्मूला। x का मान दे रखा है इसने साइन, x का मान इसने दे रखा है साइन थीटा का करना है होल स्क्वायर, प्लस y का मान दे रखा है इसने माइनस कोस, y का मान इसने दे रखा है माइनस कोस का भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। चलो साइन का स्क्वायर करोगे तो रूट साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस कोस का वर्ग करोगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो वर्गमूल 1 आएगा और वर्गमूल 1 का मान होता है 1, तो जहां 1 दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा a। तो इस प्रकार के अपसदय और भी किसी प्रकार के मध्य बिंदु के निर्देशांकों के अपसदय हो सकते हैं। सवालों के प्रयत्न कीजिए, मिलाने का प्रयास कीजिए। अब चर्चा कर लेते हैं हम 2-2 नंबर के सवालों की, उसके बाद चर्चा करेंगे 3-3 नंबर के सवालों की। चलो, यदि बिंदु k, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर है। देखो ये बिंदु दे रखे हैं 3, k और बिंदु है k, 5। ये बिंदु मान लेते हैं, ये b बिंदु मान लेते हैं। ये दे रखा है 3, k और ये दे रखा है k, 5 की बिंदु ये बिंदु बीच में कोई बिंदु है, मान लो p बिंदु है, इसके निर्देशांक है 0, 2। इस p से इस a की और इस b की जो दूरी वो है b बराबर है, तो आपको ज्ञात करना है इसके का मान। देखो ध्यान दो, ये AP जो है, AP की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी है BP की, तो आप फॉर्मूला लगाओगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा इस दूरी की, इधर वाली दूरी। यहाँ पर भी फॉर्मूला x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखोगे ध्यान से, तो वर्गमूल से वर्गमूल आपका कैंसिल हो जाएगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इन दोनों के लिए। और इन दोनों के लिए हम इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, x2 y2 इसको रहने देते हैं। चलो, x2 आपका 0 है, x1 आपका 3 है, ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं, y2 आपका 2 है और y1 आपका k है, ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। x2 आपका है 0 और माइनस x1 आपका है k, होल स्क्वायर लगा देते हैं। y2 आपका 2 है और y1 आपका 5 है। चलो, मान लगा दिए हैं सबके। 0 में से 3 गया, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ लगानी है सरसमी का, तो कुछ नहीं करना है, आप पहले इसका वर्ग करो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस है तो माइनस लिखो, 2 को 2 से गुणा करो 4 को k से गुणा करो 4k, और फिर इसका वर्ग करो, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। चलो, बराबर का बराबर, 0 में से k गया -k और -k का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, 2 में से 5 गए -3 और -3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस माइनस प्लस। आप देखोगे कि k स्क्वायर से k स्क्वायर कट हो गया, 9 से 9 कट हो गई, ये प्लस के 4 उधर जाएंगे तो बन जाएंगे माइनस के 4, और ये इंटू के 4 है वो भाग में जाएंगे तो -4 बट्टा -4 हो जाएगा और भाग जाएगा एक बार। तो k का मान क्या प्राप्त हुआ? k का मान 1 प्राप्त हुआ। तो परीक्षा में ऐसा सवाल आए कि 2 बिंदु दे रखे हैं, उसकी बिंदु की दूरी समान है, तो बीच में ऐसे लिखना है। समदूरस्थ भी आ सकता है, समान भी आ सकता है, शब्द कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार से उस सवाल को करना है हल। ध्यान दें, अब पढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। बिंदुओं का है, तो जब भी बिंदुओं शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है, बिंदुओं जो है वो आ जाएंगे साइड में। जैसे यहाँ दे रखा है 6, 5 और दे रखा है -4, 3, और इसने कहा है y अक्ष पर, आपको पता है आप y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे, भले ऊपर की तरफ ले और नीचे की तरफ ले। जैसे मान लो ये बिंदु लिया तो इसके निर्देशांक होंगे 0, 2, या यहाँ लोगे तो 0, 3, यानी आपको x का मान हमेशा 0 मिलेगा। तो y अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो हमने p लिया, माना p y अक्ष पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक होंगे 0, y। तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, इस y का मान ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु a है, p है, वो a और b से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ध्यान दें, जैसे ये प्रश्न दे रखा है इसमें y अक्ष से समदूरस्थ है, परीक्षा में x अक्ष से समदूरस्थ आ सकता है, तो इस स्थिति में यहाँ जो निर्देशांक आएंगे वो x, 0 आएगा। यहाँ निर्देशांक क्या आएंगे,
x, 0 आएगा। और यहाँ प्रश्न ने पूछा है y x पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यह निर्देशांक आए 0, y। अब देखो वही है, इन दोनों के बीच फॉर्मूला है, यानी ये जो दूरी है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। बिंदु P जो है A और B से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों की दूरी जो होगी बीच की क्या होगी, बराबर होगी AP और BB की। फॉर्मूला आपके पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो रूट का रूट लगा दे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। चलो इन दोनों के लिए x1 y1 ये, x2 y2 ये, इन दोनों के लिए x1 y1 ये, x2 y2 ये। चलो x2 का मान है यहाँ पर 0, 0 में से x1 क्या है, 6 है, ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। y2 यहाँ पर है y माइनस y1 आपका है 5, होल स्क्वायर लगा दो। वर्गमूल का वर्गमूल, x2 यहाँ पर 0 है और x1 जो है आपका है -4, तो माइनस और ये माइनस हो गया +4 होल स्क्वायर। प्लस का प्लस y2 आपका है y माइनस y1 आपका है 3। चलो होल स्क्वायर का लगा दो होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है। 0 - 6 और y -5, 0 माइनस प्लस 4 और y -3। चलो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा। 0 में से 6 गया 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पहले y का स्क्वायर करो और y स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 को y से गुणा किया 10y, प्लस का प्लस, अब 5 का स्क्वायर करो 25। देखो यहाँ सरसमीका लगेगी, ये माइनस b का होल स्क्वायर जो हमने लगा दी है बराबर 0 में और 4 हो गए 4, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस यहाँ वापस लगाओ सरसमीका, y का स्क्वायर करना है, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का माइनस, 2 को 3 से गुणा किया 6, y को गुणा किया 6y और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। जो करते हैं उनको काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अगर आप देखोगे तो ये 16 है और ये 9 है, 16 और 9 कितने होते हैं 25, इधर 25 है और इधर भी 25 हो गए, ये कट गए। -10y इधर है ही है, ये माइनस के 6y इधर आएंगे तो प्लस के 6y हो जाएंगे और ये प्लस के 36 उधर जाएंगे तो माइनस के 36 हो जाएंगे। 10y प्लस के सॉरी 10y माइनस के और प्लस के 6y है, इसको सरल करोगे तो आपका आ जाएगा -4y बराबर हो जाएगा आपका -36। इनटू की संख्या चली जाएगी भाग के अंदर, तो y का मान आ जाएगा -36 बट्टा -4, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और y का मान आ जाएगा 9, यानी y बराबर 9 आया है। तो निर्देशांक p के होंगे 0,9। 0,9 जो है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। प्रश्न समदूरस्थ आ सकता है, समान दूरी पर आ सकता है, बराबर दूरी पर आ सकता है। प्रश्न की भाषा चेंज हो सकती है, आप प्रश्न की भाषा चेंज होते ही आप देखते हो प्रश्न नया आ गया, लेकिन प्रश्न को आराम से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न को 2-3 बार पढ़ें, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। ज्यादा लोड नहीं लेना है, प्रश्न इजी आने वाले हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, कोई गलती नहीं करनी, गुणा भाग के अंदर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाला रेखाखंड। एक बिंदु तो है 6,8 आपका और एक बिंदु है आपका 2,4, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड है। AB है मान ले, और AB के मध्य बिंदु, AB का ज्ञात करना है हमें मध्य बिंदु, और जो मध्य बिंदु ज्ञात करोगे, मध्य बिंदु से 1,2 की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी हमें, दूरी। यानी आपका AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q, जिसकी निर्देशांक 1,2, इसकी और Q के बीच की आपको ज्ञात करनी है दूरी। तो पहले आपको ज्ञात करने P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक, P के मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक। तो फॉर्मूला आपको पता है, P के मध्य बिंदु निर्देशांक, P के मध्य बिंदु निर्देशांक। चलो x बराबर है
x1 प्लस x2 बटा 2। चलो ये x1 है आपका, ये x2 है, इन दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो 8 बटा 2 आएगा और 2 का भाग 8 में दोगे तो x का मान आया 4। x का मान क्या आया है 4। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करोगे, y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 आपका 8 है, y2 आपका 4 है, बट्टा 2 लगाओगे, 8 और 4 होते हैं 12 बट्टा 2, यानी y का मान आया 6। यानी ये p के निर्देशांक आए। p के निर्देशांक क्या आए, p के निर्देशांक आए आपके पास में 4,6 और बिंदु q जो है वो है आपके पास में 1,2। इनके बीच की ज्ञात करनी दूरी, तो PQ की दूरी ज्ञात करनी है आपको। PQ की दूरी है, फॉर्मूला लगाओगे, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x मानोगे 1, इसको y मानोगे 1, इसको x2 मानोगे, इसको y2 मानोगे। फॉर्मूले में मान रखेंगे इनका, x2 1 है माइनस x1 4 है, होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 है आपका 2 और y1 आपका है 6, होल स्क्वायर करना है, वर्गमूल का वर्गमूल है, 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर और 2 में से 4 गए माइनस 4 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 के 9 माइनस माइनस प्लस, और माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस माइनस प्लस। दोनों को जोड़ोगे वर्गमूल 25 आएगा और वर्गमूल 25 का मान होता है 5 मात्रक। तो P रेखाखंड के मध्य बिंदु से दो की बीच की दूरी कितनी है, 5 मात्रक है। तो इस प्रकार का सवाल घुमा के आए तो इस प्रकार से करना है। चलो इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, कॉपी किताब लेके बैठो, साथ में करने की कोशिश करो। चले बढ़े अगले सवाल की ओर। बिंदुओं A और B का मध्य बिंदु दे रखा है। इसमें दे रखा है एक बिंदु आपका A है, एक बिंदु आपका B है। A के निर्देशांक दिए इसने -2,5 और B के निर्देशांक है -5,y। इसने कहा है मध्य बिंदु इनका दे रखा है, मध्य बिंदु मान लेते हैं कोई भी मध्य बिंदु P है और उसके निर्देशांक दे रखे हैं -7/2,3 और आपको पूछा AB की मध्य दूरी ज्ञात करनी है। AB की मध्य दूरी ज्ञात करने से पहले आपको y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु निर्देशांक का क्या लगाना है, फॉर्मूला। मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, x वाला का y वाला। देखो y ज्ञात करना है तो y का मान लगाओगे, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y है, ये x1 है, ये x2 है। चलो y बराबर है y1 प्लस y2 बटा 2। y का मान चूंकि दे रखा है 3 तो 3 लगाओगे, y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान है y, तो y लिख देंगे यहाँ। बट्टे में लिखोगे 2, बट्टे में लगाओगे 1, करेंगे वज्र गुणा, 5 प्लस y को 1 से गुणा किया तो 5 प्लस y आएगा और 2 को किया 3 से गुणा तो आएगा 6, प्लस के 5 उधर जाएंगे तो आ जाएंगे आपके 6 - 5 बराबर 1। y का मान 1 आ गया। अब आपको ज्ञात करनी है AB के मध्य दूरी। AB के मध्य दूरी तो आपको लगाना है फॉर्मूला, आपको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला है इसका x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 का मान लगाओगे, x2 का मान हमारे पास है -5 माइनस x1 का मान है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, लगा दो होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया है y, जो कितना आया है 1 आया है, माइनस y1 का मान है 5 तो ये लिख दिए 5, ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। चलो वर्गमूल का करते हैं, वर्गमूल 5 माइनस के प्लस के 2 सरल करोगे -3 आएंगे, -3 का स्क्वायर और 1 में से 5 गए -4 का स्क्वायर। चलो -3 का स्क्वायर होता है 9 और -4 का स्क्वायर होता है 16, जोड़ोगे तो √25 आएंगे जो मान है 5 का, तो यहाँ हो जाएंगे 5 मात्रक या 5 इकाई। ठीक है, तो AB की मध्य दूरी कितनी आई है, 5 मात्रक या 5 इकाई। तो इस प्रकार के सवाल आए 2 नंबर के अंदर।
तो अच्छी तरह के करके आए। आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दे सकते हैं, ए बी के बीच दूरी दे सकता है, तो किसी प्रकार का सवाल आए तो आप कर सकते हो, और इस प्रकार के घुमा के आए तो भी आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को बिंदु, देखो बिंदुओं का है, जब भी प्रश्न बिंदुओं की बात करें तो उनको लिख देना है साइड में, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को बिंदु, बिंदु बीच में ले लेना है, इसका नाम दे दो ए बी और इसका नाम दे दो पी, और इसके निर्देशांक है -1,6। किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात ज्ञात करने। अगर आपको प्रश्न पूछे बड़ा, जैसे ये 2 नंबर का मैंने रखा है और प्रश्न ये का ये 3 नंबर के अंदर आया, तो आपको पूछेगा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर ध्यान दो, ये प्रश्न है, वैसे ये छोटा ही है, बड़ा नहीं होगा इसमें। देखो इसमें आपको ये x1 दे रखा है, ये y1 दे रखा है, ये x2 दे रखा है, ये y2 दे रखा है, और ये x और y का मान दे रखा है। आपको इस प्रश्न ने पूछा है अनुपात, तो मानना अनुपात जो होंगे, मानना अनुपात k अनुपात 1, ये आपका हो जाएगा m1, ये आ जाएगा m2। अब देखो आप इसको x के फॉर्मूले लगाकर भी कर सकते हो, आप चाहो इसको y का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं कोई भी, जैसे x का लगा लो, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। x का मान दे रखा है -1 बराबर का बराबर, m1 का मान दे रखा है k इंटू x2 का मान है 6, प्लस का प्लस लगाएंगे, m2 का मान 1 है, x1 का मान -3 है, -3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका k प्लस 1। -1 का -1, 6 को k से गुणा किया, 6k प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आपके, और 3 एकम हो जाएगा 3 बट्टा k प्लस 1 का k प्लस 1, इसके बट्टे में लगाओ 1, करोगे इन दोनों का वज्र गुणा, तो 6k माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 6k माइनस 3 आ जाएगा, और -1 को इन दोनों से गुणा करोगे तो -1 को k से गुणा किया तो -k, और -1 को 1 से गुणा किया तो -1। k को एक तरफ लाओगे, ये 6k इधर आई है, माइनस का k इधर आया तो प्लस का हो गया, और माइनस का 1 इधर आई है, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा। 6k और k हो गए 7k, और 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2, इंटू की संख्या भाग में k का मान आया 2/7, और k का मान 2/7 है, यानी अनुपात हो गए 2:7। तो किस अनुपात विभाजित करता है, तो 2:7 के अनुपात में क्या करता है, इन दोनों बिंदुओं को बिंदु क्या करता है, विभाजित करता है। अब लेते हैं बड़े बड़े 3-3 नंबर के सवाल, किस प्रकार के आने वाले हैं, किस प्रकार के आएंगे, चर्चा करते हैं उनके ऊपर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करता है, इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बात की इसमें बिंदुओं की, तो बिंदुओं आपको पता है A लिख दो यहाँ, B लिख दो यहाँ। A के निर्देशांक है 1, -5, B के निर्देशांक है -4, 5। x अक्ष पर विभाजित होता है, तो मानना बिंदु P जो है x अक्ष पर विभाजित होगा, तो इसके निर्देशांक होंगे x, 0। अगर ये y अक्ष का पूछे परीक्षा में तो 0, y। ध्यान रखना x y दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है, मैंने x लिया है। और इसने कहा है किस अनुपात में विभाजित करना है, तो जब भी अनुपात पूछे तो मानना अनुपात k अनुपात 1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है ये, और ये y है ये। देखो ध्यान दो, यहाँ आपको y का मान दे रखा है 0, तो y का फॉर्मूला लगाना है। अगर प्रश्न में y x का गए तो फॉर्मूला x का लगेगा। यहाँ चूंकि y बराबर 0 दे रखा है, तो विभाजक सूत्र से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, जिसमें k m1 है और 1 जो है वो m2 है।
k क्या है m1 और a क्या है m2 है। y का मान दे रखा है 0 तो यहाँ लगाओगे 0। m1 आपके पास है k गुणा y2 आपके पास है 5 प्लस m2 आपके पास है 1 और y1 आपके पास है माइनस के 5। बट्टे में लगा दोगे k प्लस 1, 0 का 0 बराबर का बराबर, 5 को k से गुणा किया, 5 के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5, के प्लस 1 का के प्लस 1। बट्टे में लगा दो 1, कर दो वज्र गुणा, के प्लस 1 को 0 से गुणा किया तो 0 और 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे, 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 5 के माइनस 5 बराबर, इसको 0 से किया तो क्या हो गया 0 हो गया, माइनस के 5 उधर गए तो प्लस के 5 और के का मान ज्ञात करना है तो ये इनटू की संख्या भाग में जाएगी तो k का मान आएगा 1। बटे में 1 लगा दो, इन्हें अनुपात आया 1:1। अब अनुपात आ गया है, आपको इस विभाज्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। यानी आपको y का मान तो दे रखा है 0, आपको x का मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला है आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। चलो x का मान ज्ञात करना है, m1 आपके पास 1 आया है, x2 आपके पास -4 है, m2 आपके पास 1 आया है और x1 आपके पास 1 है। बट्टा लिख दो 1 प्लस 1, x बराबर -4 को 1 से गुणा करोगे तो -4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 1 हो गए 2, -4 प्लस का 1 सरल करोगे तो -3/2, x का मान -3/2 और y का मान है 0। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक, विभाजक बिंदु के निर्देशांक, विभाजक बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो आपके हो जाएंगे -3/2, 0। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का कहे तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, इस प्रकार सवाल करोगे, उसमें व्यवस्थित तरीके से काम करोगे। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक रेखाखंड की लंबाई 10 इकाई है, एक रेखाखंड है, मान लो ये भी, इसकी जो लंबाई है पूरी जो दूरी है वो कितनी है 10 इकाई है। यदि इसके एक सिरे के निर्देशांक है 2, -3 तथा दूसरे का भुज है वो है 10, कोटि का मान ज्ञात करना है, यानी y का मान ज्ञात करना है। चलो ये AB की मध्य दूरी दे रखी है, AB की मध्य दूरी दे रखी है, AB के मध्य क्या दे रखी है, AB के मध्य दे रखी है दूरी, या आप कह सकते हो लंबाई, ये दे रखी है आपके पास में 10। तो दूरी फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। देखो x2 का मान लगाओगे, x2 का मान आपके पास ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 का मान 10 है, x1 का मान 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है और y1 का मान माइनस है 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। दोनों तरफ वर्ग करो, या इधर से वर्गमूल हटेगा तो इधर लग जाएगा स्क्वायर, तो यहां कर देते हैं हम स्क्वायर। अब देखो 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर सरसमीका लगाओगे आप तो आपको गुणनखंड विधि से आगे हल करना पड़ेगा, और सरसमीका नहीं लगाओगे तो भी ये सवाल हो जाएगा। तो इस सवाल को ध्यान से देखना, बिना सरसमीका लगाए हम इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, स्क्वायर से कैसा रखना है, y + 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करो 100 और यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर कर दो आप 64। 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस के उधर गए तो माइनस के इधर बचा है y + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ 100 माइनस है आपके 64। बाकी करोगे तो 36 आएगा, बाकी करोगे तो 36 आएगा, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। आपको 2 मान चाहिए, अगर इस y के 2 मान चाहिए, कोटि के 2 मान चाहिए तो प्लस माइनस लगाओ, नहीं तो 1 से भी काम चल जाएगा। हमें कोटि ज्ञात करनी, कोटि 1 हो या 2 ज्ञात करनी है, 1 ही ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्गमूल 36 का मान होता है 6, प्लस के 3 उधर गए तो माइनस के 3 और 6 में से 3 किया y का मान आ जाएगा 3, यानी कोटि का मान कितना प्राप्त हुआ, कोटि का मान प्राप्त हुआ 3।
इस प्रश्न के अनुसार बिंदुओं 2, और -7, 4 को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न ने पूछा है कि बिंदुओं ए और बिंदुओं बी, बिंदुओं ए के निर्देशांक 2, -3 और बी के -7, 4 को समान 3 भागों में, इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले जो बिंदु होंगे उनके निर्देशांक ज्ञात करने। देखो इसको 3 भागों में बांटना है तो बराबर 3 भाग कैसे होंगे, जो बीच में दो बिंदु होंगे तो इसके बराबर 3 भाग हो गए। देखो ये समान त्रिभाजित करना है तो एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। तो इस तरह से हमने इस रेखाखंड के कितने भाग किए, समान 3 भाग कर दिए हैं। अगर आप देखोगे इस बिंदु को देखोगे तो इधर वाला हिस्सा 1 है और इधर वाले हिस्से कितने हैं, 2 है। तो इसके अनुपात हो जाएगा 1:2। अगर आप इस बिंदु का देखोगे तो इधर वाले 2 हिस्से हैं और इधर वाला 1 हिस्सा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 2,1। इस बिंदु का नाम दे देते हैं P और इस बिंदु का नाम दे देते हैं Q। एक बार ये अनुपात लेने, एक बार ये अनुपात लेने और आपको ज्ञात करना है विभाजक सूत्र से इन बिंदुओं के निर्देशांक। तो पहले ज्ञात करते हैं P के निर्देशांक, पहले ज्ञात करते हैं P के निर्देशांक। ध्यान रहे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। P के निर्देशांक ज्ञात करने सबसे पहले x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा है m1 प्लस m2। चलो मान लगाते हैं। m1 आपका दे रखा है 1 इंटू x2 है माइनस के 7, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। m2 आपका 2 है गुणा x1 जो है वो आपका 2 है बट्टा लिख देंगे m1 m2 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। चलो बराबर बट्टे में कितना आ गया है, 3 आ गया है। 7 को -7 को 1 से गुणा किया तो -7 प्लस का प्लस 2 दूनी हो गए 4, सरल करोगे तो -7 प्लस के 4 माइनस का 3 आएगा और 3 का भाग दोगे -3 में तो -1 आ जाएगा। x का मान -1 आएगा। अब ज्ञात करते हैं y का मान। फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। चलो मान लगाते हैं इसके m1 का मान यहाँ पर 1 है इंटू, ध्यान रखना इसको नहीं, पहले xy के लिए ये अनुपात लेंगे। y2 आपका 4 है प्लस m2 आपका 2 है गुणा y1 आपका -3 है बट्टे में 1 प्लस 2 का 1 प्लस 2। चलो 4 एक कम हो गए 4 प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 दूनी हो गए 6 बट्टा 2 और 1 हो गया 3। इसको जब सरल करोगे तो 2 में से 6 गए -2/3 आएगा। यानी अगर P के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो P के निर्देशांक आएंगे -1, -2/3। अब ज्ञात करते हैं Q के निर्देशांक। इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं Q के निर्देशांक। एक सवाल में एक बार फॉर्मूला लगा दिया है, अब आपको सीधा मान लगाने हैं। अब m1 ये है, m2 ये है। चलो ये m1 ये m2, इसकी जगह चेंज करनी, बाकी ऐसा कैसा, एक की जगह आ जाएगा 2 गुणा -7 का -7 प्लस 2 की जगह 1, 2 का 2 बट्टे में 2 प्लस 1। चलो आगे सरल करते हैं। 7 दूनी 14 माइनस के प्लस का प्लस 2 1 कम 2 बट्टा 2 और 1 हो गए 3। देखो आगे सरल करो इसको। 2 प्लस के माइनस के 14 ये आ जाएंगे -12/3 और 3 का भाग 12 में गया -4 बार। अब मान करते हैं y का ज्ञात। तो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 लगाना है तो 2 × 4 प्लस 1 × -3 बट्टे हो जाएगा 2 प्लस 1। चलो 4 दूनी 8 हो गए प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 2 1 हो गया 3। चलो 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5/3। यानी x का मान -4, y का मान 5/3। तो q के निर्देशांक आ गए -4, 5/3। इस प्रकार से
आप P और Q समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। चलो अब वो दो बहुत ही खास सवाल आने वाले हैं जिसकी संभावना परीक्षा में सबसे ज्यादा है, उसको ये तो पढ़ना ही है क्योंकि हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, सवाल देखनी है, लेकिन वो जो सवाल है वो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम वो सवाल लेते हैं दोनों। अगला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं ये x y x y x y 1 1 2 2 3 3। आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला है 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। फॉर्मूला लिख दिया। सबसे पहले फॉर्मूला सही लिखना है, उसके बाद मान सही लिखने, जोड़ भाग की गुणा भाग सही कर दिया तो प्रश्न बहुत आसान है, वरना कुछ भी गड़बड़ कर दी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 1/2 का 1/2 x1 का पूछे तो x1 कितना है 1 है, y2 का पूछ रहा है तो y2 कितना है 6 है, माइनस लगा दिया है, y3 का दे रखा है इसने -5, ये माइनस पहले से है तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, प्लस का प्लस x2 पूछ रहा है, x2 आपके पास में है माइनस का 4, y3 है माइनस का 5, माइनस y1 है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, x3 का पूछ रहा है, x3 आपके पास -3 और y1 है यहाँ पर -1 माइनस y2 पूछा है तो y2 है 6। ये मान लगा दिए हैं सारे एक बार। अब करते हैं इसको सॉल्व। 1/2 का 1/2, 1 का 1, 6 और 5 हो गए 11। चलो इनके बीच में गुणा है, प्लस का प्लस -4 का -4, -5 प्लस 1 आंसर आ जाएगा -4, प्लस का प्लस -3 का -3, -1 और -6 हो जाएगा -7। कोष्टक को सरल कर दिया। अब पहले गुणा होगा फिर बाद में क्या होगी जोड़ होगी। 1/2 का 1/2, 11 एकम 11 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4 चौक 16, प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 7 या 21। इन तीनों को जोड़ोगे 1/2 का 2 1/2 तो 16 और 21 हो जाएंगे 37, 37 और 11 हो जाएगा आपका 48 और 2 का भाग 48 में गया 24 भाग। चूंकि क्षेत्रफल है तो पीछे क्षेत्रफल का मात्रक होगा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, यानी इकाई स्क्वायर होता है ना, वर्ग मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर को वर्ग लिखते हैं, इकाई तो मात्रक है ये दूरी का, तो वर्ग इकाई इसका मात्रक आ जाएगा। चलो ये सवाल ध्यान से देखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें अगर आपको कोई जैसे इनमें से कोई भी एक भी मिसिंग दे दिया है उस स्थिति में कहेगा ये सरेख है तो k का मान ज्ञात करो। अगला सवाल इसके ऊपर ही है, चलो लेते हैं। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके तीनों बिंदु सरेखीय है। अब देखो कोई भी त्रिभुज होगा, अगर वो कहे कि इसके तीनों शीर्ष एक सरेख की स्थिति में है तो मुझे बताओ ये कोई आकृति नहीं बनेगी तो इसका क्षेत्रफल होगा क्या? तो इस सरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। अब 0 होने की स्थिति में ये 1/2 इनटू में उधर जाएंगे 2/1 होगा और 2/1 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी सरेख की स्थिति में ये 1/2 हट जाएगा। अब आपको मान लगाने x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान है 8, y2 का मान है -4, y3 का मान है माइनस माइनस हो जाएगा +5, x2 का मान है k, y3 का मान है -5, माइनस y1 का मान है 1, x3 का मान है 2, y1 का मान है 1 और y2 का मान है -4, जो हो जाएगा माइनस माइनस +4 बराबर हो जाएगा आपका 0। बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1/2 उधर जाएगा तो 2/1 होगा और 2/1 को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा।
चलो 8 का 8, इन दोनों को सरल करोगे तो 5 में से 4 गया a, प्लस का प्लस k का k, इन दोनों को सरल करोगे तो -5 -1 -6, प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू 4 और 1 हो गए 5 बराबर 0। 8 एकम 8 प्लस माइनस हो गया माइनस, 6 को k से गुणा किया 6k, प्लस का प्लस 5 दूनी हो जाएंगे 10 बराबर 0। 10 और ये 8 हो जाएंगे 18, प्लस के बराबर 0 है, 18 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 18 और माइनस के 6 गुणे में उधर जाएंगे तो -18 बट्टा -6 और भाग देने पर आपका k का मान आएगा 3। तो k का मान 3 के लिए तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। तो जब भी सरेख का पूछे आपको और बीच में ये k p l b कुछ भी दे दे तो आपको त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है। अन्यथा आपको पूछे कि कोई भी तीन शीर्ष है सरेख है और के एल एम नहीं है तो उसमें अलग सवाल होगा। वो कैसे होगा देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सरेख कब पर ही है लेकिन कैसे होगा वो देखना। देखो अगला सवाल है, क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 जो है सरेख है। इसने पूछा है ये तो तीनों है वो एक रेखा के अंदर है या नहीं, आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो इसके पहले लाइन खींचने से पहले मैं इन तीनों के नाम दे देता हूं। ए इसका दिया, बी इसका दिया और सी इसका दिया। देखो सरेख कब होंगे, जब दो भुजाओं का योग 30 से अधिक होगा। कैसे मतलब, जैसे आपने कोई रेखाखंड खींची है, ये नाम दिया ए, इसका दे दिया बी, इसका दे दिया सी, ये 3 है ये 4 है, तो बताओ इन 3 और 4 को जोड़ोगे तो ये पूरा कितना होगा, 7 होगा। यानी इन दो की दूरियों का योग तीसरी की दूरी के क्या होगा बराबर, उस स्थिति में क्या होगा सरेख होगा। यानी हमें इन दोनों और इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के बाद दो का योग तीसरे के बराबर होता है तो सरेख होगा, अन्यथा सरेख नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं AB के मध्य दूरी। AB के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना AB के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला आपको लगाना है एक बार, फॉर्मूला लगाना है एक बार। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। ये x1 है, ये x2 है, तो 4, ये देखो आगे में से आगे वाला घटाना है और पीछे में से पीछे वाला घटाना है। इसका मान आएगा 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर और 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। यानी AB की दूरी, बीच की दूरी आ गई वर्गमूल 5। अब याद करते हैं BC के मध्य की दूरी। BC के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला लिख दिया एक बार। अब आपको आगे वाले में से आगे वाला घटाना है और पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है। देखो इसको सरल करेंगे, -2 और -2 हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर और 11 में से 3 गए 8 का होल स्क्वायर। इसको सरल करोगे आगे, -4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, 64 और 16 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 80 और √80 का टुकड़ा करने चाहो आप तो हो जाएंगे इसके टुकड़े 16 इंटू 5 और वर्गमूल 16 का मान होता है 4, अंदर बचे वर्गमूल 5। चलो अगला AC के मध्य दूरी ज्ञात कर दें। AC के मध्य की दूरी, AC के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो। 11 - 5 का होल स्क्वायर। चलो -2 और -1 हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 5 गए 6 का होल स्क्वायर। इसको आगे करोगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ोगे तो 45 आएगा और 45 के टुकड़े करोगे तो हो जाएंगे 9 इंटू 3 और 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 और वर्गमूल 9 का मान होता है 3, अंदर बच्चे वर्गमूल 5। अगर आप देखोगे
तो सबसे बड़ी दूरी इन दोनों में, इन तीनों में से सबसे बड़ी ये दूरी है, यानी BC है। कौन सी दूरी है? BC। अगर मैं इसका चित्र बनाना चाहूं तो ये B यहाँ आएगा और C यहाँ आएगा और A इनकी बिल्कुल हो जाएगा बीच में। जहां AB की दूरी कितनी है? वर्गमूल 5 है और AC के मध्य दूरी कितनी है? 3 वर्गमूल 5 है। इन दोनों को जोड़ोगे 3 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 अगर जोड़ोगे तो 4 वर्गमूल 5 होते हैं, जो किसके मध्य की दूरी है? BC के मध्य की दूरी है। तो लास्ट में लिखोगे आप चूंकि ये BC जो है वो AB प्लस AC के बराबर है, अतः ये तीनों बिंदु कैसे हैं? सरेख है। इस तरह का सवाल सरेख में इस तरह का सवाल आपको पूछे समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो इसी तरह 3 दूरियां ज्ञात करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर हो तो समकोण होगा। इसी तरह सवाल पूछे आपको समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो आपको इसी तरह दूरी ज्ञात करनी है, 2 दूरियां बराबर आए, तीसरी अलग आए तो समद्विबाहु होगी और तीनों बराबर आए तो समबाहु होगी। इस तरह के 4 सवाल बनते हैं, एक सरेख है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो किसी तरह का सवाल है तो इस प्रकार से आप कर सकती हो। अब इस प्रश्नावली में जितना था वो मैंने सारा करवा दिया है, फिर भी आपके मन में कोई संदेह रहे तो एक बार किताब को पढ़ लेना और अच्छी तैयारी करके आना। अपना टारगेट बस एक ही है, मिशन 100 वो पूरा होना चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, भले मेहनत कितनी भी करें, मेहनत पूरी होनी चाहिए। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, इसको जल्दी से पढ़ लेना, एक बार मिला लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो हर जिले के अंदर, हर विद्यालय के अंदर हर स्टूडेंट के पास जाना चाहिए। ये आपका कार्य है, आपको बस क्या करना है, आपको किन 3 व्यक्तियों को भेजना है जो बिल्कुल नए हो, जो इस YouTube चैनल के बारे में नहीं जानते हो, और उनको बोलना है कि आप जो है उन 3 विद्यार्थियों के पास इस YouTube वीडियो को भेजो जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। ये काम आपको करना है तो आपका जो होगा ये शेयर करने का वीडियो, उसका आपको लाभ हो जाएगा। तो अब आपका ये काम है वीडियो को शेयर करने का, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को परीक्षा से पहले सबके पास पहुंचा दो, आपकी तरफ वो भी अच्छे अंक ला पाए।